हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम था डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पिडल इक्वेशंस। अभी तक के हमने कुछ पार्टों में उसके एग्जाम्पल एवं उसके फॉर्मूलों का अध्ययन किया। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 6 का अध्ययन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है, ध्यान से समझना और सोचना। मैंने आपसे एक बात की, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने एक ही बात बोली कि अगर अच्छी तरह क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता, और आपके पास उस पर अटैक करने के लिए मौजूदा हथियार भी होने चाहिए। बस ये दो चीज़ आपके पास है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर देकर जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले निम्न वक्रों के लिए ds/dx ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई हमें पार्ट दिए गए हैं इसके कुछ, इसका पार्ट नंबर फैला है वो कि y² = 4x है, इसका ds/dx ज्ञात करना है। तो अगर हमने लैंग्वेज तो समझ ली कि ds/dx ज्ञात करना है, ये तो हमने लैंग्वेज समझ ली। अब मैंने कहा आपके पास इस पर अटैक करना है तो इसके लिए आपके पास हथियार भी होना चाहिए। हथियार के लिए मैं बता देता हूँ कि ds/dx का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो हमारा मेन हम जिस पर अटैक करेंगे वो क्या है, ds/dx है। ठीक है, तो ds/dx का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होगा, मैंने इसके फर्स्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बता दिया था कि ds/dx का फार्मूला क्या होता है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, ds/dx का होता है। इस फार्मूले से हम पूरा क्वेश्चन हल करेंगे। अंत यही मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनके एग्जाम्पल जो इनके फार्मूले हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। बहुत लगभग 14 या 15 फार्मूले होंगे जिन्हें आप याद करके परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं आंसर। निम्न वक्रों के लिए ds/dx ज्ञात करना है, यानी हमें dy/dx की जरूरत है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको dy/dx लेके आना है, फिर इसके अंदर पुट करना है जिससे आपको ds/dx प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, dy/dx को लेकर आते हैं। यहाँ से देखिए कि हमारे पास क्या है, y² = 4ax है। तो यहाँ से x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन लिख देना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, करते हैं y² का 2y, फिर y का भी तो dy/dx = 4ax है, x का 1 हो जाएगा यानी 4a। ये क्या आ गया, इसी समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये dy/dx का, यहाँ से dy/dx का मान भी निकाल लेते हैं। क्या होगा, dy/dx का मान आ जाएगा, यहाँ से 4 है, 2a इधर जाएगा तो क्या आएगा, 4a/2a, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से आ जाएगा 2a ये y, और इसे समीकरण नंबर 2 दो। ये किसका मान आ गया, dy/dx का मान, और ये यहाँ पर पुट कर दो। तो चलो कर देते हैं पुट। क्या होगा, ये फार्मूला था ds/dx = क्या था, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर = √1 + dy/dx का मान 2a/y है। इसका स्क्वायर भी करना है तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² = y²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये मान आ गया इसका, और इसी अगर हम सरल करना चाहिए तो देखिए यहाँ से y² का वैल्यू भी हम रख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया था y² का वैल्यू क्या था, वो रख दो। y² का वैल्यू था 4a², यानी 1 + 4a²। y का वैल्यू क्या, देखो हमने डेरिवेटिव किया था y² = 4ax, तो रख दो y(ax), y 4 से 4 कैंसिल, a से 1 का 1 कैंसिल, यानी इसका मान आ गया 1 + a/x। ओके, ये मान आ गया इसका, और ये हमारा आंसर हो गया। हमें ज्ञात क्या करना था, ds/dx ज्ञात करना था, और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में इसके आंसर लेके आने हैं। ठीक है, अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो ये रहा इसका पार्ट नंबर 2। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2 है। इसी प्रकार पार्ट नंबर 2 का भी हमें सॉल्यूशन करना है। इसके लिए क्या करते हैं, ds/dx इसके लिए निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि dy/dx चाहिएगा, तो लेकर आते हैं dy/dx। यहाँ से देखो x के सापेक्ष लिख देना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करते हैं तो dy/dx = यहाँ क्या है, c है। ये देखो
कोस एच थीटा है, कोस एच थीटा, एच थीटा के रूप में है ना कोस एच थीटा, इसे कोस हॉरिजेंटल बोलते हैं। ठीक है, कोस हॉरिजेंटल और साइन एच थीटा हो तो साइन हॉरिजेंटल। साइन तक किसी हॉरिजेंटल ही, मुझे पक्का साइन तक हॉरिजेंटल ही बोलते हैं, लेकिन आप इसके बारे में ध्यान जरूर रखना कि कोस हॉरिजेंटल, आपको ये ध्यान रखना है, आपको नाम से कुछ कोई मतलब नहीं है कि कोस एच थीटा है, अगर आपको इस रूप में मिल जाए यानी कोस हॉरिजेंटल के रूप में मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो उसका कोस एस यानी कोस हॉरिजेंटल का डेरिवेटिव करते हैं तो साइन हॉरिजेंटल आता है, साइन एच थीटा आता है। ओके, यहाँ पे अगर सिंपल कोस का डेरिवेटिव करें तो माइनस का साइन आता है, लेकिन अगर कोस हॉरिजेंटल का डेरिवेटिव करते हैं तो प्लस का साइन हॉरिजेंटल आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक छोटी सी बात है यहाँ पे और ये ध्यान में रखने लायक है, बस ये क्वेश्चन इस पर ही आधारित है। बस देखिए, कोस एच थीटा है यानी कोस हॉरिजेंटल के रूप में है, तो कोस हॉरिजेंटल का साइन एच और साइन इसके रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखो जो थीटा है उसका भी तो करना है। थीटा क्या है, एक्स अपॉन सी है, तो एक्स का 1 यानी 1 अपॉन सी, और सी से ये सी कैंसिल, यानी डी वाई डी एक्स का मान आ गया साइन एच एक्स अपॉन सी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये मान इसके अंदर पुट कर दो, फॉर्मूले के अंदर करते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए। तो ये डी वाई डी एक्स का मान इसके अंदर पुट करते हैं, डी एस अपॉन डी एक्स इजिकल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला था ये 1 का 1 प्लस डी वाई डी एक्स का मान क्या है, ये रहा, तो इसका स्क्वायर भी है तो कर दो साइन एच स्क्वायर एक्स बाई सी। ठीक है, ये बोला गया था, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस साइन, वो जो 1 प्लस साइन स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, एच है और एक्स बाई सी है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, यानी कोस एच एक्स बाई सी। ठीक है, ये मान आ गया और ये इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार इसके पार्टों का अध्ययन करना है। आप एक बात ध्यान जरूर रखना कि साइन हॉरिजॉन्टल है और कोस हॉरिजॉन्टल है, उनका डेरिवेटिव क्या होता है, ये एक अलग से एक्स्ट्रा बात याद जरूर रखना। अगर हम सिंपल कोस का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस का आता है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल यानी कोस हॉरिजॉन्टल का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका प्लस ही साइन हॉरिजॉन्टल आता है। डेरिवेटिव याद रखना, इसमें यूज हुआ है। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो ये देखिए, ये रहा पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में क्या करना है, वो हमें डी एस अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, डी एस अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे हम। देखिए, डी एस अपॉन डी एक्स, इसका आंसर डी एस अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिएगा, ये फार्मूला चाहिएगा। उसके लिए हमें डी वाई डी एक्स चाहिएगा, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लेके आते हैं। कैसे भी करके डी वाई अपॉन डी एक्स लेके आना है। सबसे पहले ये देखो फंक्शन क्या दिया गया है, ये है, इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, यानी हमें तो डी वाई डी एक्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पूरे फंक्शन का यानी इस पूरी इक्वेशन का वाई एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करता हूँ। तो देखिए, इसका डेरिवेटिव कर दो एक्स वाई के सापेक्ष, ये देखो पावर है वो आगे आ जाएगी 2/3 एक्स, और एक कम होगी 2/3 में से माइनस एक कम होगा, तो यानी माइनस के 1/, क्या होगा, माइनस के 1/3। इसी प्रकार ये पावर भी आगे आएगी 2/3 वाई की पावर -1/3, और साथ में वाई का भी तो करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये एक कांस्टेंट राशि है इसका 0। मैं मानता हूँ कि आपको डेरिवेटिव तो आते होंगे, क्योंकि ये तो इजी है, जो हमने 12th में 11th में सीख लेते हैं, क्योंकि पावर आगे आएगी फिर उसमें से पावर कम होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ से डी वाई डी एक्स का मान निकाल देते हैं, डी वाई डी एक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये पार्ट इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर -1/3 अपॉन, ये पार्ट है इसके इंटू में था, इसके डिवाइड में आ जाएगा 2/3 वाई माइनस का 1/3, यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस है, और यहाँ से देखो एक्स अपॉन वाई, और दोनों की पावर सेम है तो एक साथ -1/3 ये लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं,
अब देखिए मैं जो ये डी वाई डी एक्स है इसको देखो पावर है माइनस, यानी यहाँ से क्या लिख सकता हूँ माइनस के, इसको देखो y को माइनस की है तो माइनस का है, अगर आपको हमें पता है कि माइनस की पावर ऐसे नीचे ले जाने पर ये प्लस की हो जाती है, तो इसको उल्ट दो यानी y अपॉन एक्स कर दो, यानी नीचे वाला ऊपर आ गया ऊपर वाला नीचे आ गया, तो ये पावर किसकी होगी प्लस की, क्योंकि अगर किसी भी घात माइनस है तो उसे नीचे ले जाने पर वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक ज्ञान है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस डी वाई डी एक्स का मान आ गया, ये पुट कर देते हैं इसके अंदर। चलो तो करते हैं डी वाई डी एक्स का मान। ये फार्मूला था डी एस इज इक्वल टू डी एक्स 1 प्लस इसका क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यानी माइनस का है और इसका स्क्वायर भी करना है। तो चलिए करते हैं, क्या होगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी वाई अपॉन एक्स और स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए इसे y की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई की पावर 2/3, अलग अलग लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर 2/3। तो यहाँ से ध्यान से देखना कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ से देखिए एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3, ये आ गया ना। अब देखिए यहाँ से एक्स की पावर 2/3 और वाई की पावर 2/3 है, तो हम क्या करते हैं, तो इसकी ये देखो ये हमारा क्वेश्चन नहीं बन गया क्या, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, और इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ध्यान से देखना, इसकी जगह तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या ए की पावर 2/3, तो लिख दो ए की पावर वर्गमूल ए की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3, तो ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसे वर्गमूल से बाहर निकालना चाहते हो तो स्क्वायर से ये अंडरूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडरूट कट जाएगा, यानी आ जाएगा ए की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक बात बताई कि अगर आपको अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ ली, और अगर आपने को अगर क्वेश्चन पर अटैक करने हैं तो आपके पास अगर हथियार है तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार हमारी जो समझाने का मेथड अगर समझ में आया हो, अगर हमारी वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।